अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को निशांत ने भेजा है, दिल्ली से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स। यहां पर एक डायग्राम आपको दिया है और इसमें अरेंजमेंट दिया गया है ब्लॉक का, पुली का और स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। जब स्ट्रिंग मासलेस होती है और पुली भी मासलेस होती है तो एक तरह से ये आइडियल सिचुएशन हो जाती है, और इस केस में स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है वो सेम होती है। द रिलेशन बिटवीन एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज शोन इन। हमें जो है एक्सिलरेशन बताना है, एक्सिलरेशन के बीच में रिलेशन बताना है ब्लॉक्स का। यानी कि मान लो ये पहला ब्लॉक है, देखो ये A1 इसका एक्सिलरेशन, और ये दूसरा ब्लॉक है जिसका एक्सिलरेशन है A2। हमें A1 और A2 का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। हम इस क्वेश्चन को वर्चुअल वर्क मेथड से करेंगे। अगर आप वर्चुअल वर्क मेथड को सही में समझना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाना, वहां पर सर्च करना वर्चुअल वर्क मेथड, तो आपको एक वीडियो दिखेगी। उस वीडियो को आप इत्मीनान से देखना, अच्छे से देखना, तो आपको वर्चुअल वर्क मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्चुअल वर्क मेथड होता क्या है। मैं शॉर्ट में आपको ये समझा देता हूं। जब हम वर्चुअल वर्क मेथड करते हैं तो जो वर्क डन होता है वो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि यहां पर टेंशन आएगी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो टेंशन फोर्स की तरह काम करेगी, तो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हम क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। टेंशन इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो टेंशन इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर इस केस में हम यहां पर समझने की कोशिश करें, तो ये जो केस है ये है टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, और ये उनका डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट जैसे हम वर्क डन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम थीटा क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो अगर मान लो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हम थीटा क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री। तो cos 0 1 होता है, दैट मींस यहां पर जो वर्क डन आप लेते हो पॉजिटिव ले लेते हो। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वर्क डन हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि cos 180 जो है -1 होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम इस केस में पहले क्या करेंगे, पहले टेंशन ड्रॉ करेंगे और फिर टेंशन और एक्सीलरेशन के बीच में जो है हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे A2 ब्लॉक है, ये A2 ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं इसके ऊपर टेंशन ड्रॉ करूं तो इसका जो वेट होगा वो तो नीचे एक्ट करेगा, ये आपको पता है। लेट्स से इसका मास कुछ भी है, अभी हमें पता नहीं। तो इसके ऊपर ये टेंशन आएगी T, ध्यान से देखिएगा, टेंशन इस डायरेक्शन में बनेगी। ऐसे ही इसके ऊपर ये टेंशन इधर आएगी T, ठीक है। टेंशन जो है कांटेक्ट पॉइंट से दूर रहती है। ऐसे ही यहां पर कांटेक्ट पॉइंट है, तो ये टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मुझे लगता है ये कलर जो है, ये वाला कलर ठीक दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला कलर ले लेते हैं। ये जो है टेंशन इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर देखेंगे तो टेंशन इधर, इस पॉइंट पर देखेंगे तो टेंशन ऊपर। अब ध्यान से देखिएगा, ये टेंशन T है, ये T क्योंकि मासलेस है और स्ट्रिंग भी जो है मासलेस है, पुली भी मासलेस है, तो ये आइडियल केस है। तो अगर टेंशन यहाँ T है तो इधर भी टेंशन T हो जाएगी, ऐसे ही इस पॉइंट पर टेंशन T हो जाएगी। यहां देखेंगे तो कांटेक्ट पॉइंट से दूर जाएगी, तो टेंशन ये हो गई। ये कांटेक्ट पॉइंट है इस पुली पर स्ट्रिंग का, तो ये टेंशन इधर हो जाएगी, ठीक है जी। ऐसे ही इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे जाएंगे, तो यहां पर देखेंगे तो टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में T, इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये टेंशन T, इस पॉइंट पर देखेंगे तो टेंशन इधर T, इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये टेंशन T, ठीक है जी। और इस पॉइंट पर देखेंगे तो इधर टेंशन T, इस पॉइंट पर देखेंगे तो इधर टेंशन T। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सवाल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हमने जो है टेंशन ड्रॉ कर दी। अभी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर बोलूं यहां इस वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, तो देखो ये T ऊपर है, ये T ऊपर है, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए यहां कितना होना चाहिए, 2T, ठीक है जी। तो अब ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कितना चलेगा, 2T। याद रखना, टेंशन ड्रॉ करना आना चाहिए। जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उससे दूर जाती है टेंशन। तो जैसे इस ब्लॉक के लिए यहां पर स्ट्रिंग यहां कनेक्टेड थी, तो टेंशन दूर जाएगी, नीचे मत बना देना।
ऐसे ही इस ब्लॉक में इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर की तरफ जाएगी, और चूंकि ये वाली पुली यहां पर कांटेक्ट पॉइंट है स्ट्रिंग का, तो यहां से टेंशन ऐसे दूर जाएगी। अब ये कितनी होगी, ये टी, तो ये 2t, और ये कितनी हो जाएगी, ये भी 2t, क्योंकि टेंशन जो है ये जो स्ट्रिंग्स है कैसी है, मासलेस है ना, और आइडियल है एक तरह से, ये क्वेश्चन में आपको दिया, और फ्रिक्शनलेस भी है। तो 2t यहां भी हो गया, ऐसे ही यहां पर ये इधर 2t हो गया इस डायरेक्शन में, तो ऊपर भी यहां पर 2t। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस बात को ध्यान से समझना है। वर्चुअल वर्क मेथड वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर हम पुली की बात करते हैं, मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं सबके लिए, अगर हम पुली की बात करते हैं, जैसे इस पोर्शन को लिया, इस पोर्शन को लिया, पुली के इस पोर्शन को लिया, पुली के इस पोर्शन को लिया, इस पोर्शन को लिया, पुली के इस पोर्शन को लिया, इन सभी केसेस में हमें वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका नेट वर्क डन 0 आता है। आप वो वर्चुअल वर्क मेथड वाली वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, इन सभी केसेस में वर्क डन 0 आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार बताई हैं ऐसी चीजें, तो इसलिए बार बार वो अच्छा नहीं रहता। आप चैनल पर जाओ, आपको मिल जाएगी। तो अब यहां हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या बचा, एक तो ये ब्लॉक बचा, इसमें टेंशन देखो टी ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, टी इंटू ए2, भाई टी इंटू ए2, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। इसके बाद आप देखो यहां पर इस वाले ब्लॉक में 2t ऊपर, 2t ऊपर, 2t ऊपर, यानी कि 6t ऊपर की तरफ है, a1 नीचे की तरफ है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, -6t इंटू A1 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी के लिए मुझे करने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर जो इंटरनल वर्क डन आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 0 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, t इंटू A2 दैट इज इक्वल टू 6t इंटू A1, तो t से t उड़ जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू 6A1, 6A1। ठीक है जी, ये आपके पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ गई है, A2 इज इक्वल टू 6A1, हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट आपका रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। लेकिन ये वीडियो में अगर आपको समझना है कि किस तरह से किया गया है, तो आपको वर्चुअल वर्क मेथड पता होना चाहिए कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप उस वर्चुअल वर्क मेथड को चैनल पर जाना, वीडियो को सर्च करना, वर्चुअल वर्क मेथड लिखना, आपके सामने एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को देखना, इत्मीनान से देखना, समझने की कोशिश करना, तब आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन में जो भी डाउट था वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अब जो है, अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, पिडजी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। एक और बात, हमारा ये नंबर चेंज हो गया, अब ये नया नंबर है, पहले नंबर दूसरा था, अब ये नंबर याद रखिएगा, 8076 397 396। आपको ये नंबर याद रखना है, अपने फोन में ये नंबर सेव कर लेना। जिनके पास मेरा पुराना नंबर है 9560 706944, वो नंबर है मेरे पास अभी भी, बट वो आप उस पर व्हाट्सएप मत करिएगा। हमने क्या किया है इस चैनल के लिए, ये जो आपके डाउट्स के लिए बेसिकली ये एक नंबर डेडिकेट कर दिया है। अब इसी नंबर पर आपके सारे डाउट्स आएंगे। तो चलिए, अगर आपका डाउट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।